हाय, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। चलिए चलते हैं आज हम अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले हमने प्रकरण 5 कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ा था और आज हम प्रकरण 6 भक्ति काल की फुटकल रचनाओं को पढ़ेंगे। ये वीडियो देखने से पहले इससे पहली वाली वीडियो जितनी भी है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी होगा, तभी आपको इसकी समझ बनेगी। चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। भक्ति काल की फुटकल रचनाएँ। जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच भक्ति का काव्य प्रवाह उमड़ा, उनका संक्षिप्त उल्लेख आरंभ में हो चुका है। वह प्रवाह राजाओं या शासकों के प्रोत्साहन आदि पर अवलंबित न था। वह जनता की प्रवृत्ति का प्रवाह था, जिसका प्रवर्तक काल था। न तो उसको पुरस्कार या यश के लोभ से उत्पन्न किया था, न भय रोक सकता था। उस प्रवाह काल के बीच अकबर ऐसे योग्य और गुणग्राही शासक का भारत के अधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होना एक आकस्मिक बात थी। अतः सूर और तुलसी ऐसे भक्त कविश्वरों के प्रादुर्भाव के कारणों में अकबर द्वारा प्रस्थापित शांति सुख को गिनना भारी भूल है। उस शांति सुख के परिणाम स्वरूप जो साहित्य उत्पन्न हुआ वह दूसरे ढंग का था। उसका कोई एक निश्चित रूप नहीं था। सच पूछिए तो वह उन कई प्रकार की रचना पद्धतियों का पुनरुत्थान था जो पठानों के शासनकाल की अशांति और विप्लव के बीच दब सी गई थी और धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। पठान शासक भारतीय संस्कृति से अपने कट्टरपन के कारण दूर ही दूर रहे। अकबर की चाहे नीति कुशलता कहिए चाहे उदारता, उसने देश की परंपरागत संस्कृति को पूरा योग दिया, जिससे समय के क्षेत्र में फिर से उत्साह का संचार हुआ। जो भारतीय कलावंत छोटे मोटे राजाओं के यहाँ किसी प्रकार अपना निर्वाह करते हुए संगीत को सहारा दिए हुए थे, वे अब शाही दरबार में पहुंचकर वाह वाह की ध्वनि के बीच अपना कर्तव्य दिखाने लगे। जहां बचे हुए हिंदू राजाओं की सभा में ही कविजन थोड़ा उत्साहित या पुरस्कृत किए जाते थे, वहां अब बादशाह के दरबार में भी उनका सम्मान होने लगा। कवियों के सम्मान के साथ साथ कविता का सम्मान भी यहाँ तक बढ़ा कि अब्दुल रहीम खान खाना ऐसे उच्च पद प्रशस्त सरदार क्या बादशाह तक ब्रज भाषा की ऐसी कविता करने लगे। जाको जैसे जगत में जगत सराहे जाही, ताको जीवन सफल है कहत अकबर शाही। शाही अकबर एक समय चले, कान्ह विनोद बिलोकन बाल्ही। आहट ते अबला निरख्यो, चकी चौकी चली करी आतुर चाली। तयो बली बेनी सुधारी धरीसु, भई छवि यो ललना अरु लाल्ही। चंपक चारू कमान चढ़ावत काम, जयो हाथ लिए अहि बाली। नरहरि और गंग ऐसे सुकवि और तानसेन ऐसे गायक अकबरी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। यह अनुकूल परिस्थिति हिंदी काव्य को अग्रसर करने में अवश्य सहायक हुई। वीर, श्रृंगार और नीति की कविताओं के आविर्भाव के लिए विस्तृत क्षेत्र फिर खुल गए, जैसा आरंभ काल में दिखाया जा चुका है। फुटकल कविताएं अधिकतर इन्हीं विषयों को लेकर छप्य, कवित्त, सवेयों और दोहों में हुआ करती थी। मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त प्रबंध काव्य परंपरा ने भी जोर पकड़ा और अनेक अच्छे आख्यान काव्य भी इस कला में लिखे गए। खेद है कि नाटकों की रचना की ओर ध्यान नहीं गया। हृदय राम ने भाषा हनुमान नाटक को नाटक नहीं कह सकते। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि व्यास जी संवत 1620 के आसपास के देव नामक एक शिष्य का रचा देव माया परपंच नाटक भी नाटक नहीं है, ज्ञान वार्ता है। इसमें संदेह नहीं कि अकबर के राजत्व काल में एक ओर तो साहित्य की चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला, दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्य वाणी का स्रोत उमड़ चला। इन दोनों की सम्मिलित विभूति से अकबर का राजत्व काल जगमगा उठा और साहित्य के इतिहास में उसका एक विशेष स्थान हुआ। जिस समय में सूर और तुलसी ऐसे भक्त के अवतार तथा नरहरि, गंग और रहीम ऐसे निपुण भावुक कवि दिखाई पड़े, उसके साहित्यिक गौरव की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक ही है।
पहले हैं छीहल। ये राजपुताने की ओर के थे। संवत 1575 में इन्होंने पंचसहेली नाम की एक छोटी सी पुस्तक दोहों में राजस्थानी मिली भाषा में बनाई, जो कविता की दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकती। इसमें 5 सखियों की विरह वेदना का वर्णन है। दोहा इस ढंग का है। देखा नगर सुहावना, अधिक सुचंगा थानु, नाउ चंदेरी परगटा, जनु सुरलोक समानु, ठाई ठाई सरवर पेखी, सुभर भरे निवाण, ठाई ठाई कुवरा बावरी, सोही फटिक सवाण, 15 से पंचहतरे, पुनिम फागुन मास, पंच सहेली वणई कवि, छीहल परगास। इनकी लिखी एक बावनी भी है, जिसमें 52 दोहे हैं। दूसरे हैं लालच दास। ये रायबरेली के एक हलवाई थे। इन्होंने संवत 1585 में हरिचरित और संवत 1587 में भागवत दशम स्कंद भाषा नाम की पुस्तक अवधि में मिली। ये दोनों पुस्तकें काव्य की दृष्टि से सामान्य श्रेणी की हैं और दोहे चौपाइयों में लिखी गई है। दशम स्कंद भाषा का उल्लेख है हिंदुस्तानी के फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दतासी ने किया है और लिखा है कि उसका अनुवाद फ्रांसीसी भाषा में हुआ है। भागवत भाषा इस प्रकार की चौपाइयों में लिखी गई है। 1527 जहिया, समय बिलमित बरनो तहिया, मास आषाढ़ कथा अनुसारी, हरि बासर रजनी उजियारी, सकल संत कह नावो माथा, बलि बलि जे हो जादव नाथा, राय बरेली बरनी आवासा, लालच राम नाम के आसा। तीसरे हैं कृपाराम। इनका कुछ वृत्तांत पता नहीं है। इन्होंने संवत 1598 में रस रीति पर हित तरंगिणी नामक ग्रंथ दोहों में बनाया। रीति या लक्षण ग्रंथों में यह बहुत पुराना है। कवि ने कहा है कि और कवियों ने बड़े छंदों के विस्तार में श्रृंगार रस का वर्णन किया है, पर मैंने सुग्रता के विचार से दोहों में वर्णन किया है। इससे जान पड़ता है कि इनके पहले और लोगों ने भी रीति ग्रंथ लिखे थे, जो अब नहीं मिलते हैं। हित तरंगिणी के कई दोहे बिहारी के दोहों से मिलते जुलते हैं, पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि यह ग्रंथ बिहारी के पीछे का है, क्योंकि ग्रंथ के निर्माण काल बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। सिद्धि निधि शिव मुख चंद, लखी माघ सुदी तितियासु, हित तरंगिणी हो रची कवि, हित परम पर कासु। दो में से एक बात तो हो सकती है, या तो बिहारी ने इन दोहों को जानबूझकर लिया है अथवा वे दोहे पीछे से मिल गए हैं। हित तरंगिणी के दोहे बहुत ही सरस, भावपूर्ण और प्रेमार्जित भाषा में हैं। कुछ नमूने बताए जाते हैं। लोचन चपल कटाच सर, अनियारे विषपूरी, मन मृग बेंधे मुनिन के, जगजन सहत बसूरी, आजू सवारे हो गई नंदलाल हितताल, कुमुद कुमुदनी के फटू, निखरे ओरे हाल, पति आयो परदेस तय, ऋतु बसंत को मानी, झमकी झमकी निज महल में, टहले करे सुरानी। चौथे नंबर पर है महापात्र नरहरि बंदी जंजी। इनका जन्म संवत 1562 और मृत्यु संवत 1667 कही जाती है। महापात्र की उपाधि इन्हें अकबर के दरबार में मिली थी। ये अरूनी फतेहपुर के रहने वाले थे और अकबर के दरबार में इनका बहुत सम्मान था। इन्होंने छप्पे और कवित कहे हैं। इनके बनाए 2 ग्रंथ परंपरा से प्रसिद्ध है, रुक्मणी मंगल और छप्पे नीति। एक तीसरा ग्रंथ है कवित संग्रह, भी खोज में मिला है। इनका वह प्रसिद्ध छप्पे बताया जाता है जिस पर कहते हैं अकबर ने गोवंद बंद कराया था। अरिहुरी दंत तिन धरे, ताहि नहीं मरी सकत कोई, हम सतंत तिनु चढ़ई, वचन उच्चरहि दिन होई, अमृत पै नित सत्रवही, बच मही थन थन जावही, हिंदुई मधुर न देही, कटुक तुरकही न पाया वही, कह कवि नरहरि अकबर, सुनो बिनवती गौ ज्योने करन, अपराध कौन मोहि मारियत, महुए चाम सेवई चरण।
5वें नंबर पर नरोत्तम दास जी। ये सीतापुर के जिले वाड़ी नामक कस्बे के रहने वाले थे। शिव सिंह सरोज में इनका संवत 1602 में वर्तमान रहना लिखा है। इनकी जाति का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। इनका सुदामा चरित ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसमें घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है। यद्यपि एक छोटा है तथापि इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदयग्राहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देता है। भाषा भी बहुत ही प्रेमार्जित और व्यवस्थित है। बहुतेरे कवियों के समान भर्ती के शब्द और वाक्य इसमें नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार इन्होंने इसी प्रकार का एक और खंड काव्य ध्रुव चरित्र नामक भी लिखा है, पर वह भी कहीं देखने में नहीं आया है। सुदामा चरित्र का यह सवेया बहुत लोगों के मुंह से सुनाई पड़ता है। शीस पंगन झंगा तन पे, प्रभु जाने को आही, बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी, लटी दुपट्टी अरु, पाए अपहने को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकीसो बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कृष्ण की दीन वत्सलता और करुण का यह एक सवेया बताया जाता है। कैसे बिहाल बिवाइन शोभे, कंटक जाल गढ़े पंख जोए, हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इतेने किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणानिधि रोए, पानी पारत को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पंख धोए। 6 नंबर पर है आलम जी। ये अकबर के समय के एक मुसलमान कवि थे जिन्होंने सन 991 हिजरी अर्थात संवत 1639 से 40 में माधवनल कामकंदला नाम की प्रेम कहानी दोहा चौपाई में लिखी। इसमें 5-5 चौपाइयों पर एक दोहा या सोरठा है। यह श्रृंगार रस की दृष्टि से ही लिखी जान पड़ती है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। इसमें जो कुछ रुचिता है वह कहानी की है, वस्तु वर्णन और भाव व्यंजना आदि की नहीं। कहानी भी प्राकृत या अपभ्रंश से चली आती हुई कहानी है। दिल्ली पति अकबर सुल्ताना, सतप्त द्वीप में जाकी आना, धर्म राज सब देश चलावा, हिंदू तुरक पंथ सब लावा, सन 991 आही, करो कथा ओ बोली ताही। 7वें नंबर पर है महाराज टोडरमल जी। ये कुछ दिन शेरशाह के यहाँ ऊंचे पद पर थे और बाद में अकबर के समय में भूमिकर विभाग के मंत्री हुए। इनका जन्म संवत 1550 में और मृत्यु संवत 1646 में हुई। ये कुछ दिनों तक बंगाल के सूबेदार भी थे। जाति के खत्री थे। इन्होंने शाही दफ्तरों में हिंदी में स्थान पर फारसी का प्रचार किया, जिससे हिंदुओं का झुकाव फारसी की शिक्षा की ओर हुआ। ये प्राय नीति संबंधी पद्य कहते थे। इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती, लेकिन फुटकल कवित्र इधर उधर मिलते हैं। एक कवित्र बताया जाता है, जार को विचार कहाँ, गणिका को लाज कहाँ, गधा को पान कहाँ, आधरे को आरसी कहाँ, निगुण को गुण कहाँ, दान कहाँ दरिद्र को, सेवा कहाँ सोम की, अरंडन की डार सी, मदबी को सूची कहाँ, सांझ कहाँ लपट को, नीच को बचन कहाँ, सयार की पुकार सी, टोडर सुकवी ऐसे हटी, तो न टारे टरे, भावे कहो सुधी बात, भावे कहो फारसी। 8वें नंबर पर महाराज बीरबल। इनकी जन्मभूमि कुछ लोग नारनौल बतलाते हैं और इनका नाम महेश दास। प्रयाग के किले के भीतर जो अशोक स्तंभ है उस पर यह खुदा हुआ है। संवत 1632 शाके 1493 मार्ग बदी 5 सोमवार गंगादास सुत महाराज बीरबल श्री तीर्थ राज प्रयाग की यात्रा सुफल लिखित। यह लेख महाराज बीरबल के संबंध में ही जान पड़ता है, क्योंकि गंगादास और महेश दास नाम मिलते जुलते हैं, जैसे कि पिता पुत्र के हुआ करते हैं। बीरबल का जो उल्लेख भूषण ने किया उससे इनके निवास दास का पता चलता है।
द्विज कन्नौज कुल कश्यपी रत्नाकर सुत धीर, बसंत त्रिविक्रमपुर सदा तरनी तनुजा तीर, बीर बीरबल से जहाँ उपजे कवि अरुभूप, देव बिहारीश्वर जहाँ विश्वेश्वर तद्रूप। इनका जन्म स्थान तिकवापुर ही ठहरता है, पर कुल का निश्चय नहीं होता। यह तो प्रसिद्ध ही है कि ये अकबर के मंत्रियों में से थे और बड़े ही वाक चतुर और बुद्धि से तेज थे। इनके और अकबर के बीच होने वाले विनोद और चुटकुले उत्तर भारत के गांव में प्रसिद्ध है। महाराज बीरबल ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे और कवियों का बड़ी उदारता के साथ सम्मान करते थे। कहते हैं केशवदास जी को इन्होंने एक बार 6 लाख रुपए दिए थे और केशवदास जी की पैरवी से ओरछा नरेश पर 1 करोड़ का जुर्माना मुआफ़ कर दिया था। इनके मरने पर अकबर ने यह सोरठा कहा था, दिन देखी सब दिन, एक न दिनो दुसे दुख, ओ अब हम कह दीन, कछु नहीं राख्यो बीरबल। इनकी कोई पुस्तक नहीं मिलती है, पर कई सौ कवितों का यह एक संग्रह भरतपुर में है। इनकी रचना अलंकार आदि काव्यांगों से पूर्ण और सरस होती थी। कविता में ये अपना नाम ब्रह्मा रखते थे। 2 उदाहरण बताए जाते हैं। उछरी उछरी केकी झपटे उरंग पर, अरगहू केकिन पे लपटे लकही है, केकिन के सुरती हिये कि ना कछु है भय, एकी करी केहरी न बोलत बकई है। कहे कवि ब्रह्मावारी हेरत हरिन फिरे, बेहर बहुत बड़े जोर सोब जहकी है, तारनी के तावन तवासी भई भूमि रही, 10 दिशान में दवावारी सी बहकी है। दूसरा दोहा। पूत कपूत कुलछनी नारी, लराक परोसी लजायन सारो, बंधु कुबुद्धि प्रोहित लंपट, चाकर चोर अति धुतारो, साहब सुम अड़ाक तुरंग, किसान कठोर दीवान नकारो, बर्मा भने सुनु शाह अकबर, बहरो बांधी समुंदर में डारो। 9वें नंबर पे हैं गंग जी। ये अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम खान खाना इन्हें बहुत मानते थे। इनके जन्मकाल तथा कुल आदि का ठीक वृत्त ज्ञात नहीं है। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कहते हैं, पर अधिकतर ये ब्राह्मण भट्ट ही प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि किसी नवाब या राजा की आज्ञा से ये हाथी से चिरवा डाले गए थे और उसी समय मरने से पहले इन्होंने यह दोहा कहा था, कभऊ न बड़ुहा रन चढ़े, कभऊ न बाजी बम, सकल सभाही प्राण करी, विदा होत कवि कंग। इसके अतिरिक्त कई और कवियों ने इस बात का उल्लेख व संकेत किया है। देव कवि ने कहा है, एक भय प्रेत एक मंजी मारे हाथी। ये पद्य भी इस संबंध में ध्यान देने योग्य है। सब देवन को दरबार जुर्यो, तह पिंगल छंद बनाए के गयो, जब काहू ते अर्थ कहो न गयो, तब नारद एक प्रसंग चलायो, मृत लोक में है नर एक गुनी, कवि गंग को नाम सभा में बतायो, सुनी चाह भई परमेश्वर को, तब गंग को लेन गणेश पठायो। दूसरा, गंग ऐसे गुनी को गयंत सो चिराइए। इन प्रमाणों से यह घटना ठीक ठहरती है। गंग कवि बहुत निर्भीक होकर बात कहते थे। वे अपने समय के नर काव्य करने वाले कवियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। दास जी ने कहा है, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। कहते हैं कि चकित भवरी रही गयो, गम नहीं करत कमलवन, अहि फन मनि नहीं लेत, तेज नहीं बहुत पवन वन, हंस मानसर तजो चक्क, चक्की न मिले अति, बहु सुंदरी पदमनी पुरुष, न चहे न करे रति, खल भलित शेष कवि गंगभन, अमित तेज रवि रथ खस्यो, खानन खान बेरम सुवन जभई, क्रोध करी तंग कस्यो। सारांश यह है कि गंग अपने समय के प्रधान कवि माने जाते थे। इनकी कोई पुस्तक अभी नहीं मिली है। अपने पुराने संग्रह ग्रंथों में
इनके बहुत से कवित्व मिलते हैं। सरल हृदय के अतिरिक्त वांग वेदंग भी इसमें प्रचुर मात्रा में था। वीर और श्रृंगार रस के बहुत ही रमणीक कवित्व इन्होंने कहे हैं। कुछ अन्योक्तियाँ भी बड़ी मामरिक है। हास्य रस का पुट भी बड़ी निपुणता से ये अपनी रचना में देते थे। घोर अतिशयोक्तिपूर्ण वस्तु व्यंग्य पद्धति पर विरह ताप का वर्णन भी इन्होंने किया है। उस समय की रुचि में रंजित करने वाले सब गुण इसमें वर्तमान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। इनका कविता काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का अंत मानना चाहिए। रचना के कुछ नमूने बताए जाते हैं। बैठी थी सखिन संग पी को गवन सुन्यो, सुख के समूह में वियोग आगी भरकी, गंग कहे त्रिविध सुगंध के पवन बहो, लागत ही ताके तन भय बिथा जर की, प्यारी को परसी पौन गयो मानसर कहे, लागत ही ओरे गति भई मानसर की, जलचर जरे और सेवार जरी झार भयो, तल जरी गयो पंख सुख्यो भूमि दर की। अगला है झुकत कृपान मैदान जयो उदोत भान, एकन ते एक मान सुषमा चरद की, कहे कवि गंग तेरे बल को बयारी लगे, फूटी गज घटा घन घटा जयो सरद की, एते मान सोनित की नदियाँ उमड़ चली, रही न निशानी कहूँ माही में गरद की, गोरी गहो गिरिपति गणपति गहो गोरी, गोरीपति गही पूँछ लपकी बरद की। अगला है देखत के बिरछन में दीर्घ सुभायमान, करी चलो दाखिबे को प्रेम जी जग्यो है, लाल फल देखी के जटान मंडरान लागे, देखत बटोही बहुतेरे डगमग्यो है, गंग कवि फूल फूटे भुआ अधिराने लखी, सभई निराश है के निज ग्रह भग्यो है, ऐसे फलहीन वृक्ष वसुधा में भयो यारो, सेमर बिसासी बहुतेरन को ठग्यो है। 10वें नंबर पर है मनोहर कवि। ये एक कछवाहे सरदार थे जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि ये फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और फारसी कविता में अपना उपनाम तोसनी रखते थे। इन्होंने शत प्रश्नोत्तरी नाम की पुस्तक बनाई है तथा नीति और श्रृंगार रस के बहुत से फुटकल दोहे कहे हैं। इनका कविता काल संवत 1620 के आगे का माना जा सकता है। इनके श्रृंगारिक दोहे मामरिक और मधुर हैं, पर उनमें कुछ फारसीपन के छींटे मौजूद हैं। 4 नमूने बताए जाते हैं। इंदु बदन नरगीस नयन सबल वारे बार, उर कुमकुम कोकिल बयन जेही लकी लाजत मार, बिथरे सुथरे चिकने घने घने घुघुवार, रसिकन को जंजीर से बाला तेरे बार, अचरज मोही हिंदू तुर्क बादी करत संग्राम, इक दीप्ति सो दीप्तियत काबा काशी धाम। 11वें नंबर पर है बलभद्र मिश्र। ये ओरछा के सन्नाढ़ ब्राह्मण पंडित काशीनाथ के पुत्र और प्रसिद्ध कवि केशवदास के बड़े भाई थे। इनका जन्म काल संवत 1600 के लगभग माना जा सकता है। इनका नक्श श्रृंगार एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह आदि अलंकारों के प्रचुर विधान द्वारा किया है। ये केशवदास जी के समकालीन या पहले के उन कवियों में से थे जिनके चित्त में रीति के अनुसार काव्य रचना की प्रवृत्ति हो रही थी। कृपाराम ने जिस प्रकार रसरीति का अवलंबन कर नायिकाओं का वर्णन किया, उसी प्रकार बलभद्र नायिका के अंगों को एक स्वतंत्र विषय बनाकर चले थे। इनका रचना काल संवत 1540 के पहले माना जा सकता है। रचना इनकी बहुत प्रौढ़ और प्रेमार्जित है। इससे अनुमान होता है कि नक्शिक के अतिरिक्त इन्होंने और भी पुस्तकें लिखी होंगी। संवत 1891 में गोपाल कवि ने बलभद्र कीर्त नक्शिक की एक टीका लिखी।
जिसमें उन्होंने बलभद्र द्वारा रचित 3 और ग्रंथों का उल्लेख किया है। बलभद्र व्याकरण, हनुमान नाटक और गोवर्धन सतसही टीका। तीनों पुस्तकों की खोज में इनका दूषण विचार नाम का एक और ग्रंथ मिला, जिसमें काव्य दोषों का निरूपण है। नखशिख के 2 कवित्त उद्धृत किए जाते हैं। पाटल नयन कोक नंद कैसे दल दोऊ, बलभद्र बासर उनीदी लखो बाल में, शोभा के सरोवर में बाड़व की आभा चेक दो, देवधुनी भारती मिली है पुण्य काल में, काम के व्रत केंदो नासिका उड़ुप बैठो, खेलत शिकार तरुणी के मुख ताल में, लोचन सितासित में लोहित लकीर मानो, बांधे जुगमीन लाल रेशम की डोर में। दूसरा दोहा। मरकत के सूत केधो पनंग के पूत, अति राजत अभूत तमराज कैसे तार हैं, मखतूल गुणग्राम शोभित सरस श्याम, काम मिर्ग कानन के कुहू के कुमार हैं, कोप की किरण के जल जनाल नील तंतु, उपमा अनंत चारु चवर सिंगार है, कारे सटकारे भींजे सौंधे सो सुगंध बास, ऐसे बलभद्र नवबाला तेरे बार हैं। 12वें नंबर पर जमाल जी। ये भारतीय काव्य परंपरा से पूर्ण परिचित कोई सहृदय मुसलमान कवि थे, जिनका रचना काल संवत 1627 अनुमान किया गया है। इनके नीति और श्रृंगार के दोहे राजपुताने की ओर बहुत जनप्रिय हैं। भावों की व्यंजना बहुत ही मामलिक पर सीधे साधे ढंग पर की गई है। इनका कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता, पर कुछ संग्रहित दोहे मिलते हैं। सहृदयता के अतिरिक्त इनमें शब्द क्रीड़ा की निपुणता भी थी। इससे इन्होंने कुछ पहेलियाँ भी और अपने दोहों में रखी हैं। कुछ नमूने बताए जाते हैं। पूनम चांद कुसुम रंग, नदी तीर ध्रुम डाल, रेत भीत भुज लिपणों एथिर नहीं जमाल, रंग जो चोल मस्जिद का संत वचन प्रतिपाल, पाहन देख रूप करम गात ए किमी मीटे जमाल, जमला ऐसी प्रीत कर जैसी केस कराए, के काला के उजला जब तब सिर सयू जाए, मनसा तो गाहक बहे नैना भय दलाल, धनी बसत बेचे नहीं किस बिद बने जमाल, बाल पणे धोला भया तरुण पणे भया लाल, वृद्ध पणे काला भया कारण कौन जमाल, कामिन जावक रंग रच्यो दमकत मुक्ता कोर, इम हसा मोती तजे इम चुंग लिए चकोर। 13वें नंबर पर हैं केशवदास जी। ये सन्नाटे ब्राह्मण किशन दत्त के पुत्र और काशीनाथ के पुत्र थे। इनका जन्म संवत 1612 में और मृत्यु 1674 के आसपास हुई है और छान नरेश महाराज राम के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में ये रहते थे, जहां इनका बहुत मान था। इनके घराने में बराबर संस्कृत के अच्छे पंडित होते आए थे। इनके बड़े भाई बलभद्र मिश्र भाषा के अच्छे कवि थे। इस प्रकार की परिस्थिति में रहकर ये अपने समय के प्रधान साहित्य शास्त्र कवि माने गए हैं। इनके आविर्भाव काल से कुछ पहले ही रस, अलंकार आदि काव्यांगों के निरूपण की ओर कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि हिंदी की काव्य रचना प्रचुर मात्रा में हो चुकी थी। लक्ष्य ग्रंथों के बाद ही लक्षण ग्रंथों का निर्माण होता है। केशवदास जी संस्कृत के पंडित थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा इनके लिए स्वाभाविक थी। केशवदास के पहले संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे। इसी समय में चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर नामक एक ग्रंथ श्रृंगार रस संबंधी लिखा। नरहरि के कवि के साथ
अकबरी दरबार में जाने वाले कर्नेश कवि ने कर्णभ्रम, श्रुतिभूषण और भूपभूषण नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे थे, पर अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। यह काम तो केशवदास जी ने ही किया। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारी कवि थे, जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवीर्त, भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनीता मित। अपनी इस मनोवृत्ति के अनुसार इन्होंने भामह, उद्भट और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया, जो रस, रीति आदि सब कुछ अलंकार के अंतर्गत ही लेते थे। साहित्य शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और समुन्नत रूप में लाने वाले मम्मट, आनंदवर्धनाचार्य और विश्वनाथ का नहीं, अलंकार के सामान्य और विशेष 2 भेद करके इन्होंने उसके अंतर्गत वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्णन के विषय भी लिए हैं। अलंकार शब्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक अर्थ में किया है। वास्तविक अलंकार इनके विशेष अलंकार ही हैं। अलंकारों के लक्षण इन्होंने दंडी के काव्य दर्श से तथा बहुत सी बातें अमर रचित काव्य कल्पावृत्ति और केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर से ली है, पर केशव के 50 या 60 वर्ष पीछे हिंदी लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली, केशव के मार्ग पर नहीं चली। काव्य के स्वरूप के संबंध में तो वह रस की प्रधानता मानने वाले काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष पर रही, और अलंकारों के निरूपण में उसने अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद का अनुसरण किया। इसी से केशव के अलंकार लक्षण हिंदी में प्रचलित अलंकार लक्षणों से नहीं मिलते। केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया लिखी। इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता। सारी सामग्री कई संस्कृत ग्रंथों से ली हुई मिलती है। नामों में अवश्य कहीं कहीं थोड़ा हेर फेर मिलता है, जिससे गड़बड़ी के सिवाय और कुछ नहीं हुआ। उपमा के जो 22 भेद केशव ने रखे हैं, उनमें से 15 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं, 5 केवल नाम भर बदल दिए गए हैं। शेष रहे 2 पद, संकीर्णोपमा और विपरीतोपमा। इनमें विपरीतोपमा को तो उपमा कहना ही व्यर्थ है। इसी प्रकार आक्षेप के जो 9 भेद केशव ने रखे हैं, उनमें 4 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं, 5वां मरणाक्षेप दंडी का मूर्छाक्षेप ही है। कवि प्रिया का प्रेमालंकार दंडी के प्रियस का नामांतर है। उत्तर अलंकार के 4 भेद वास्तव में पहेलियां हैं। कुछ भेदों को दंडी ने लेकर भी केशव ने उनका और अर्थ समझा है। कहने का तात्पर्य यह है कि दंडी से जो भेद केशवदास जी ने लिए, वो उनका अर्थ कुछ और है और केशवदास जी ने उनका अर्थ कुछ और बताया है। केशव के रचे 7 ग्रंथ मिलते हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार होना चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। अपनी रचनाओं में उन्होंने अनेक संस्कृत काव्यों की उक्तियाँ लेकर भरी हैं, पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई। पदों और वाक्यों की न्यूनता, अशक्त, फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव आदि के कारण भी अप्रांजल और ऊबड़ खाबड़ हो गई है और तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका है। केशव की कविता जो कठिन कही जाती है, उसका प्रधान कारण उनकी यह गलती है कि उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता
या जटिलता नहीं है। रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्ग राघव, कादंबरी और नेषद की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया गया है। कहीं कहीं अनुवाद अच्छा न होने के कारण उक्ति विकृत हो गई है। जैसे प्रसन्न राघव में प्रियतम पेदरदंडिकता भूमि भागान का अनुवाद पयोपदकंज ऊपर करके केशव ने उक्ति को एकदम बिगाड़ डाला है। हाँ, जिन उक्तियों में जटिलता नहीं है, समाज शैली का आश्रय नहीं लिया गया है, उनके अनुवाद में कहीं कहीं बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। जैसे भरत के प्रश्न और कैकेयी के उत्तर में मातु कहाँ निपतात, गए सुरलोक ही क्यों सुत शोक गए, जो कि हनुमान नाटक के एक श्लोक का अनुवाद है। केशव ने 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं, एक वीर सिंह देव चरित्र, दूसरा रामचंद्रिका। पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता, इसमें वीर सिंह देव चरित्र का थोड़ा है, दान लोभ आदि के संवाद भरे हैं। रामचंद्रिका अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन में नाना गंभीर और मामलिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उसमें कुछ भी न थी। प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य है: संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मामलिक सतलों की पहचान और दृश्यों की स्थानगत विशेषता। संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। कथा का चलता प्रवाह न रख सकने के कारण ही उन्हें बोलने वाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुकरण पर पदों से अलग सूचित करने पड़े। दूसरी बात भी केशव में कम पाई जाती है। रामायण की कथा का केशव के हृदय पर कोई विशेष प्रभाव रहा हो, यह बात नहीं पाई जाती। उन्हें एक बड़ा प्रबंध काव्य भी लिखने की इच्छा हुई और उन्होंने उसके लिए राम की कथा ले ली। उस कथा के भीतर जो मामलिक स्थल है, उनकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़ गए या यूँ ही इतिवृत्त मात्र कहकर चलता कर दिया। राम आदि को वन की ओर जाते देख मार्ग में पड़ने वाले लोगों से कुछ कहलाया भी तो यह कि किधो मुनि शाप हत, किधो ब्रह्मा दोष रत, किधो को ठग हो। ऐसा अलौकिक सौंदर्य और सौम्य आकृति सामने पाकर सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध सात्विक भावों का उदय होता है। इनका अनुभव शायद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने वाले नीति कुशल दरबारियों के बीच रहकर केशव के लिए कठिन था। दृश्यों की स्थानगत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। पहली बात तो यह है कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण ही नहीं था। वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते। और दूसरी बात यह है कि केशव के बहुत से पहले ही इसकी परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी। कालिदास के दृश्य वर्णनों में देशगत विशेषताओं का जो रंग पाया जाता है, वह भवभूति तक तो कुछ रहा, उसके पीछे नहीं। फिर तो वर्णन रूढ़ हो गए। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। अपनी इस मनोवृत्ति का आभास उन्होंने यह कहकर कि देखे मुख भावे अनदेखी कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमलो न चंद्री, साफ दे दिया है। ऐसे व्यक्ति से प्राकृतिक दृश्यों के सच्चे वर्णन की भला क्या आशा की जा सकती है। पंचवटी और परवर्षणगिरी ऐसे रमणीय स्थलों में शब्द साम्य के आधार पर श्लेष के एक भद्दे खेलवाड़ के अतिरिक्त और कुछ न मिलेगा। केवल शब्द साम्य के सहारे जो उपमान लाए गए हैं, वे किसी रमणीय दृश्यों से उत्पन्न सौंदर्य की अनुभूति के सर्वथा विरुद्ध या बेमेल हैं। जैसे प्रलय काल, पांडव, सुग्रीव, शेषनाग, सादृश्य या
साधर्म्य की दृष्टि से दृश्य वर्णन में जो उपमाएं, उत्प्रेक्षाएं आदि लाई गई हैं, वे भी सौंदर्य की भावना में वृद्धि करने के स्थान पर कुतूहल मात्र उत्पन्न करती है। जैसे श्वेत कमल के छत्ते पर बैठे हुए भोरे पर यह उक्ति है, केशव केशव राय मनो कमलासन के सिर ऊपरी सोहे। पर कहीं कहीं रमणीय और उपयुक्त उपमान भी मिलते हैं। जैसे जनकपुर के सूर्योदय के वर्णन में, जिसमें कापालिक काल को छोड़कर और सब उपमान रमणीय हैं। सारांश यह है कि प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी, न शक्ति ही। परंपरा के चले आते हुए कुछ नियत विषयों के, जैसे युद्ध, सेना की तैयारी, उपवन, राज दरबार के ठाट बाट तथा श्रृंगार और वीर रस, फुटकल वर्णनों की ही अलंकार की भरमार के साथ वे करना चाहते थे। इसी से बहुत से वर्णन यों ही बिना अवसर का विचार किए वे भरते गए। वे वर्णन पे वर्णन के लिए करते थे, न कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। कहीं कहीं तो उन्होंने उचित और अनुचित की परवाह भी नहीं की। जैसे भरत की चित्रकूट यात्रा के प्रसंग में सेना की तैयारी और तड़क भड़क का वर्णन, अनेक प्रकार के रूखे सूखे उपदेश भी बीच बीच में रखना वे भूल जाते थे। दान, महिमा, लोभ, निंदा के लिए तो वे प्राय जगह निकाल ही लिया करते थे। उपदेशों का समावेश दो एक जगह तो पात्र का बिना विचार किए अत्यंत अनुचित और भद्दे रूप में किया गया। जैसे वन जाते समय राम का अपनी माता कौशल्या के पतिव्रत का उपदेश। रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णन को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मामरिक पक्ष पर न थी। उनका मन राशि, ठाट बाट, तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि के वर्णन में ही लगता था। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण न तो भावों की प्रकृत व्यंजना के लिए जगह बचती है, न सच्चे हृदयग्राही वस्तु वर्णन के लिए। पद दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल जा सकते हैं। कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल है। जैसे राम की वियोग दशा के वर्णन में यह वाक्य बताया जाता है, बासर की संपत्ति उल्लूक जयो न चितवंत। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई है संवादों में। इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है। जैसे लक्ष्मण राम परशुराम संवाद तथा लव कुश के प्रसंग के सम्मान तथा वाक्पटुता और राजनीतिक के दाव पेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। उनका रावण अंगद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। रामचंद्रिका और कवि प्रिया दोनों का रचनाकाल कवि ने 1658 दिया है, केवल महीने में अंतर है। रसिक प्रिया की रचना प्रौढ़ है। उदाहरणों में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है और पद्य विन्यास भी अच्छे हैं। इन उदाहरणों में वाग वेदंग के साथ साथ सरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है। विज्ञान गीता संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग की पुस्तक है। रतन बावनी में इंद्रजीत के बड़े भाई रतन सिंह की वीरता का छप्पियों में अच्छा वर्णन है। यह वीर रस का अच्छा काव्य है। केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की सी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला है। कहते हैं वे रसिक जीव थे। एक दिन बूढ़े होने पर किसी कुएं पर बैठे थे, जहाँ वहाँ स्त्रियों ने बाबा कहकर संबोधन किया। इस पर इनके मुंह से यह दोहा निकला, केशव केसनी अस करी बेरूही जसने कराही, चंद्र बदन्नी मृगलोचनी बाबा कही कही जाई। केशवदास की रचना के कुछ और उदाहरण बताए जाते हैं। जो हो कहो रहिए तो प्रभुता प्रगट होती, चलन कहो तो हित हानि नहीं सहनो, भावे सो करहु ते उदाभास प्राणनाथ, साथ ले चलहु कैसे लोक लाज बहनो। केशवदास की सो तुम सुनहु छबीले लाल, चले ही बनत जो पे नाही आज रहनो, जसिए सिकाहो सीख
तुम्हें सुजान प्रिय, तुम्हें चलत मोही, जैसे कछु कहनो। अगला दोहा है। चंचल न हुजे नाथ, अंचल न खेजी हाथ, सोवे नेक सारिकाऊ, सुकतो सवेयो जू। मंद करो दीप दूती, चंद्र मुख देखियत, दारिके दुराए आऊ, द्वार तो दिखावे जू। मृग मराल बाल, बाहिरे बिडारी देऊ, भायो तुम्हें केसव सो, मोहु मन भायो जू। छल के निवास ऐसे, वचन विलास सुने, सुगोनु सूरत हूँ ते, श्याम सुख पायो जू। अगला दोहा है। केटम सो नरकासुर सो, पल में मधु सो, मूर सो जिन मारो। लोक चतुर्दश रक्षक केशव, पुरन वेद पुराण विचारो। श्री कमला कुच कुमकुम मंडन, पंडित देव अदेव निहारो। सो कर मांगन को बलीपे, करतारहु ने करतार पसारो। रामचंद्रिका से दोहा। अरुण गात अति प्रात, पदमनि प्राण नाथ भय। मानहु केशव दास, कोक नाथ कोक प्रेम में। परिपूरन सिंदूरपुर, केधो मंगल घट। कीधो शुक्र को छत्र मंड्यो, मानिक मयूख पट। के सोनित कलित कपाल यह, किल कापालिक काल को। यह ललित लाल कधो लसत, दिग भामिनी के भाल को। अगला। विधि के सम्मान है, विमामनी कीर्त राजहंस। विविध विभुद युद्ध, मेरु सो अचल है। दीप्ति दीप्ति अति सातो, दीप देखियत। दूसरो दिलीप सो, सुदक्षिणा के बल है। सागर उजागर सो बहु, बाहिनी को पति। छान दान प्रिय केधो, सूरज अमल है। सब विधि समरत, राजे राजा दशरथ। भागीरथ पंथ गामी, गंगा कैसो जल है। अगला है। मूलन ही के जहाँ, अधोगति केशव गाये। होम हुसासन धूम नगर, एके मिली नाये। दुर्गति दुर्गन ही, जो कुटिल गति, सरितन ही में। श्रीफल को अभिलाष प्रगट, कवि कुल के जी में। अगला है। कुंतल ललित नील, भृकुटी धनुष नैन। कुमुद कटाक्ष बाण, सबल सधाई है। सुग्रीव सहित तार, अंगदादी भूषणन। मध्य देश केसरी के, जंग गति भाई है। विग्रहानुकुल, सब लच लच त्रिछ बल। रिछ राज मुखी मुख, केसो दास गाई है। रामचंद्र जू की चम्मो, राजश्री विभीषण की। रावण की मिचु दर, कूच चली आई है। पढ़ो विरंचनी मौन वेद, जीव सोर छड़ी रे। कुबेर बेर के कही, न जछ भईर मंडी रे। दिनेश जाई दूरी, बैठू नारद दादी सगी। न बोलू चंद मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं। इस वीडियो में हमने भक्ति काल की फुटकल रचनाओं के कुछ कवियों के बारे में पढ़ा है। बाकी के कवियों के बारे में हम इस वीडियो के भाग 2 में पढ़ेंगे।